पोल्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं अपने क्षेत्र के सबसे बड़े बॉयलर फार्म पे, आकाश सिंह के फार्म पे। और आकाश सिंह की उम्र मात्र 24 साल है और वो 3 से 4 सालों में अपने फार्म से इतना पैसा कमाए कि इस क्षेत्र के पैसे वालों में इनका काफ़ी नाम आ गया है। और ये इनका यहाँ पे लगभग 13-14 हज़ार का फार्म है और यहाँ पे एक और फार्म अभी बनवाने जा रहे हैं बॉयलर। और इनके पास काफ़ी सारे बॉयलर के लगभग सारे संसाधन हैं। आइए इनके बारे में उनसे बात करेंगे। अब वो फार्म पे अवेलेबल है, उनके फार्म के अंदर चलते हैं और सारी जानकारी लेते हैं कि वो इतना आगे कैसे बढ़े। क्योंकि बॉयलर फार्म में आपने देखा होगा अपने क्षेत्र में कि बहुत सारे बॉयलर फार्म बंद हो चुके हैं और बहुत लोग बॉयलर से नुकसान हो चुके हैं। लेकिन इन्होंने ऐसा क्या किया है कि मतलब अपने बिजनेस में दिनों दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं। इन्होंने क्या ऐसा किया है अपने बॉयलर फार्म में कि इनको कभी लॉस नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे और आइए उनसे मिलते हैं, बात करते हैं कि वो क्या करते हैं कि इतना बॉयलर से पैसा कमा रहे हैं। और इससे काफ़ी लोगों को जानकारी मिलेगी और क्या वो ट्रिक अपनाते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें इनकी डिटेल में जानेंगे। तो आइए अंदर चलते हैं। हम आकाश सिंह हैं, आकाश सिंह से हम बात करेंगे कि ये इतने सफल क्यों हैं बॉयलर में। क्योंकि आप लोगों ने जाना है कि बॉयलर फार्म में बहुत लोगों ने जाना है कि बॉयलर फार्म बहुत नुकसानदायक होता है, बहुत लोग इसमें बर्बाद हो चुके हैं। तो सबसे पहले तो इनसे हम पूछेंगे कि आप बॉयलर फार्म में इतना सफल क्यों हैं और इसका मतलब क्या कारण है, आप क्या चीज अपनाते हैं। हम सीजनली करते हैं, जैसे हमेशा करना नहीं चाहते हैं। जब भी इसका सीजन होता है, रेट अच्छा होता है, तब हम करना चाहते तो इसका अनुमान आप कैसे लगाते हैं? हैं। आप मतलब इसका अनुमान कैसे लगाते हैं कि आपको जब मार्केट में जैसे गर्मी के दिनों में डिमांड ज्यादा रहता है और जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है, उसके वजह से मतलब आपने पर्टिकुलर एक टाइम चूज किया है कि उस समय पे आपका मतलब नुकसान नहीं होगा। हाँ। तो आप देख लीजिए, इन्होंने हमेशा एक मतलब अपने अनुभव से एक पर्टिकुलर टाइम चूज कर लिया है। जैसे साल में आप कितनी बार चूजे डालते हैं? 3 बार। और इसके पहले तो आप बहुत बार चूजा डाले हैं। आप शुरुआत कैसे किए थे, शुरुआत से अपने बताइए। आपने जैसे आप हमको पता है कि आप बनारस पढ़ते थे और उस समय आईएएस तैयारी करते थे, तो आपने देखा कि आपसे नहीं हो पाएगा, तो आपने अपने गांव पे आके अपना रोजगार शुरू किया, डेवलप किया। तो आप उसमें आपको बहुत दिक्कतें भी सहना पड़ा था गांव में, काफी सारी दिक्कतें कि तैयारी करते थे, पढ़ रहे थे, आगे बहुत सारी इनको दिक्कतें सहनी पड़ी थी। लेकिन आज इतने सफल है कि यहाँ की युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। तो पहले आप बताइए कि आप मतलब जब आए थे तो शुरुआत कितनी मुर्गी से किए थे? 200 से 200 मुर्गी से इन्होंने शुरुआत किया था। और सबसे बड़ी बात है कि अपने घर के पास एक पलानी थी, उसी में इन्होंने 200 मुर्गी से शुरुआत किया था। और उस 200 मुर्गी से आप इस समय आपका कितना टोटल फार्म हो गया? 12,000 यहाँ और 3,000 15,000 का इनका टोटल फार्म है। और सबसे बड़ी बात कि 15,000 के फार्म के साथ साथ इनके पास 2 जाली वाली गाड़ी है, 2 जाली वाली पिकअप गाड़ी है और एक ट्रक है, एक बड़ी वाली ट्रक है। और ये सब इन्होंने घर से पैसा नहीं लिया है, इन्होंने सब सारा पैसा जो भी इन्वेस्ट किया है ये टोटल बॉयलर फार्म से ही कमा के किया है। तो ये कैसे आगे बढ़े, ये सारी चीजें मतलब हमको विस्तार से बताइए ताकि हमारे जितने भी दर्शक हैं वो जाने, चाहे जो बॉयलर में जिनको नुकसान हुआ है, जब बॉयलर खोलना चाहते हैं वो मतलब वो उनको बताइए कि मतलब उस समय आप लोगों ने जब शुरू किया था, जिससे कोरोना काल में बहुत फार्म बर्बाद हो गए। इन्होंने कोरोना में लाखों रुपए कमाए और लाखों रुपए कमाए, क्योंकि उसका मुझे भी जानकारी है पूरा। कम से कम आपने कोरोना में कम से कम 50 लाख रुपए के आसपास कमाया होगा। नहीं, 50 नहीं, 30-35 तक। 30-35 लाख रुपए कमाया। कितने महीने में कमाए थे आपने? 2 महीने। 2 महीने में। अब देख लीजिए, 2 महीने में इन्होंने कोरोना में जब मुर्गी 1 रुपए किलो बिक रही थी, 1-2 रुपए किलो बिक रही थी, तो ये उस समय 35 लाख 2 महीने में कमा लिए। वो कैसे कमाया बताइए? कैसे? जैसे कोरोना में तो पूंजी पूरा ब्लॉक सारा टूट चुका था, फिर वही गाड़ी से उस समय गाड़ी आपने 2 रुपए किलो मुर्गी खरीद के पूरा माल डंप कर लिया। हाँ। और उसमें भी आपने डंप नहीं किया, जैसे उस समय इतना आपको अनुमान था कि मतलब मार्केट रेट बढ़ेगा, हम माल पूरा डंप कर लेंगे। सगुना कंपनी से बताओ, लेते थे माल। तो क्या नाम है कि जैसे मैं बताना चाहूंगा कि उस समय जैसे 1 रुपए 2 रुपए किलो मुर्गी मिल रही थी, तो 1-2 रुपए किलो मुर्गी इन्होंने लेके पूरा अपना फार्म, घर सब कुछ भर दिया था उसमें डंप करके। उस समय डंप किए थे और बाकी डेली सेल भी हो रहा था। उस समय प्रॉफिट अच्छा था, 30 रुपए 35 रुपए किलो पे मिल रहा था।
30 रुपया। और लॉकडाउन जब आपने माल डंप किया तो उसको मतलब आपको डर नहीं था कि मतलब अगर नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा? नहीं, डेली के हिसाब से जैसे डेली मार्केट पता चल जा रहा था कुछ न कुछ तो बढ़ेगा। बढ़ेगा। हाँ, बढ़ेगा। मतलब 1 से 2 रुपए किलो खरीद के आपने कुछ दाना खिलाया और इंतजार किया, उसके बाद से आपको वही मुर्गी 150 रुपए किलो बेचे आप। हाँ, 150 160 65 तक भी। 160 65 तक बेचे। उसमें 2 महीने में इन्होंने 30 से 35 लाख रुपए कमाए। और ये उसके बाद से आपने ट्रक लिया था। उसके बाद से इन्होंने बड़ी वाली गाड़ी ट्रक लिया था जो राजस्थान MP बहुत दूर दूर तक भेजते हैं, जहाँ बहुत मजे के खिलाड़ी हैं। आप किस किस कंपनी के द्वारा काम करते हैं? सगुना, प्रीमियम, सालवा। तो ये और भी सगुना, बहुत सारी प्रीमियम, सालवा। और सबसे बड़ी बात कि ये बच्चा इसलिए कम डालते हैं, 3 बार डालते हैं। अब तो मतलब इतने मजे में खिलाड़ी हो गए हैं कि साल में 3 बार बच्चा डालते हैं। और उसके बाद से माल यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं इधर कि यहाँ पे जो माल है इनके पास, मुर्गियाँ तैयार दिख रही होंगी, वो अभी इनके फार्म में पाली हुई मुर्गियाँ नहीं है। ये अपनी गाड़ी से, बड़ी बड़ी गाड़ी से माल लाते हैं। जितना माल बिक जाता है, नहीं तो ये क्या करते हैं कि अपने फार्म में डंप करते हैं। और इनको इतना मार्केट का अनुभव है कि जहां से माल इनको लगेगा रेट सस्ता मिलता है, माल उठाते हैं और उठाने के बाद उन्हें फार्म में डंप करते हैं। और डंप करने के बाद जैसे रेट हाई होता है अपनी मुर्गियों को बेच देते हैं। तो इसलिए इनको मतलब लॉस नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात, इनकी मार्केट में एक और पकड़ है कि इन्होंने अपना कटिंग सेंटर खोल रखा है। आपने कटिंग सेंटर भी खोल रखा है। तो 4 काउंटर खोल रखा है अपने मार्केट में। क्योंकि जब ये काउंटर बेचने लगे थे काट के तो इनको काफी दिक्कतें हुई थी, लेकिन इस समय इनके एक सेंटर के बाद अब 4 सेंटर कटिंग वाले हो गए। 4 सेंटर, जिसका नाम चिकन अड्डा है। और ये अपने लार बाजार में खोले हुए हैं। और वहां से लगभग रोज 2 या 3 कुंटल बिक जाता है। 3 कुंटल कटिंग करके बिक जाता है। और कम से कम हमको लग रहा है कि आप 25-30 लोगों को रोजगार भी दिए होंगे। 25 टोटल 25-30 लोगों को गांव में रोजगार दिए हैं, जिसकी कम से कम सैलरी मिनिमम भी देते हैं तो 7,000-8,000 रुपया देते हैं। और ऊपर से खाने पीने के लिए देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक 24 साल का नवयुवक जो 20-25 लोगों को नौकरी भी दिया है और इतना सफल है और गांव में युवाओं को प्रेरणा स्रोत है। और आप एक बार एक चीज और बताइए हमको कि जैसे मुर्गी डे 1 से और मतलब जब 45 दिन 40 दिन जो भी मुर्गी होती है, तो आप मतलब कैसे, मतलब डे 1 से बताइए कैसे क्या करते हैं? डे 1 में चूजा आता है जी, फिर उसमें हल्दी गुड़ वगैरह पिलाया जाता है पहले दिन जी। फिर प्री स्टार्टर, अगले दिन से प्री स्टार्टर चालू होता है। पहले दिन तो मक्का ही दिया जाता है जी। उसके बाद अपना डेली कैल्शियम बिमराल वगैरह आता है, उन सबों का ताकत वाला दवा है, सब 1 हफ्ते तक चलता है जी। फिर उसके बाद आ जाता है उन सबों का ग्रोथ का कोई भी जी दवा वगैरह, तो वो फिर दिया जाता है। 35 दिन जाते आते मुर्गी 2 किलो प्लस हो जाती है जी। 35 किलो आते 2 किलो मतलब प्लस कर लेते हैं। 2 किलो प्लस हो जाता है। तो मतलब 2 किलो प्लस होने के बाद आप बेचना शुरू करते हैं? हाँ 2 किलो, 1 किलो 900, 2 किलो से 2 किलो से बेचना शुरू कर देते हैं। तो अभी आप बच्चा कब डालने वाले हैं? बच्चा डालेंगे वही होली बाद। होली बाद आप बच्चा डालेंगे। इधर आप अभी गाड़ी से ही माल मंगा के डंप करके बेच रहे हैं। हाँ। तो मतलब अगर कोई फार्मर अगर चाहता है कि जाली वाली गाड़ी लें, तो जाली वाली गाड़ी से कैसे काम किया जाता है? क्योंकि अगर आपके पास छोटा सा डंप करने का सेंटर आप बना लेंगे तो आपको काफी सारा प्रॉफिट हो सकता है अगर आपके पास जाली वाली गाड़ी हो तो। और अगर फार्मर अगर इसमें ज्यादा काम करना चाहता है तो वो भी जाली वाली गाड़ी लेके फार्मिंग के साथ साथ ये भी काम कर सकता है। और जो फार्मर अगर जाली वाली गाड़ी नहीं तो कम से कम अपना चिकन सेंटर भी एक खोल सकता है मार्केट में, जिससे उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। आपको चिकन सेंटर से खोलने से कुछ प्रॉफिट हुआ? हाँ होता ही है, डेली 400-500 जो भी एक काउंटर अपना देता रहता है। एक काउंटर सबका सैलरी काट के आप सोच सकते हैं कि इन्होंने एक इकोसिस्टम ऐसा बना दिया है कि इकोसिस्टम बना के वहां पे बस जाते हैं, अपना एक मुंशी रखे, हिसाब करते हैं और 500 रुपया इनका डेली का बचता है, तो 2000 रुपया डेली का बचा रहे हैं, मतलब महीने का 60,000 रुपया इनका बच रहा है एक इकोसिस्टम इसका बनाने से। क्योंकि गाड़ी वही है, उनका माल लाते हैं, माल सप्लाई करते हैं, उसमें ये है कि इनको कैश फंसने का भी अपना डर नहीं है, कैश फ्लो भी आसानी से हो रहा है और अपना जो भी प्रॉफिट है लोगों को रोजगार भी दिए हैं और अपना पैसा भी बच रहा है। और आपकी 2 जाली वाली गाड़ी रेगुलर चलती है और ऐसे अभी इस समय आपका कोई गाड़ी नहीं है, न जाली वाली गाड़ी है, न ट्रक है, सब कुछ सारी गाड़ियां गई हैं माल लाने, सारी गाड़ियां गई हैं माल लाने। और रात में ही सप्लाई होगा कि कल सुबह? आज रात में आ जाएंगे सब, कल सुबह में। आज रात में आ जाएंगे, कल सुबह सप्लाई हो जाएगा और जो भी थोड़ा बहुत माल बचेगा यहाँ पे आके डंप हो जाएगा।
तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ा फार्म है और बहुत सिस्टम से इन्होंने ने मतलब फार्म बनवाया है। ऑटोमेटिक पानी वाला सिस्टम है, दाने वाला सिस्टम है, सब कुछ है। अभी ये जब बच्चा डालेंगे तो बिल्कुल क्लीन करा देंगे। अभी तो काफ़ी ये गंदा दिख रहा है, हाँ, अभी काफी गंदा है। इसको सब क्लीनिंग करा देंगे। अभी ये जब अभी होली बाद ये बच्चा डालेंगे तो ये काफ़ी क्लीनिंग करा के और उसमें बहुत दवा वा छिड़काव करा के तो आप बच्चा डालेंगे। तो आप और भी और किसी तरह की जानकारी देना चाहते हो, जैसे जो फार्मिंग करना चाहता है उससे रिलेटेड? फार्मिंग सही है, उनको रेगुलर अपना उस पे जब करेंगे वो 2-4 साल फिर उस समझ में आएगी फार्मिंग कैसे की जाती है। अच्छा, मतलब छोटे मतलब शुरुआत आप छोटे से भी कर सकते हैं, नहीं कि आप 20,000 25,000 शुरुआत करें। आप 2,000 1,000 से भी शुरुआत करके नॉलेज लेके और सिस्टम से मतलब कर सकते हैं, यही ना? यही तो मतलब आपको अभी कभी फार्मिंग में नुकसान हुआ है तो आप क्या उसका जवाब देते हैं? हमको तो आप बताते हैं कि फार्मिंग का पैसा फार्मिंग से ही कमाते हैं। जैसे 1-2 बार आपको नुकसान भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि इनको हमेशा प्रॉफिट हुआ है, 1-2 बार इनको नुकसान हुआ है। नुकसान भी हुआ है, 1-2 बार से ऊपर ही हुआ होगा, 1-2 बार से ऊपर ही हुआ है, लेकिन फिर वही ओवरऑल फार्म से ही वो मेंटेन होता है। लेकिन ओवरऑल आप जब साल का जोड़ते हैं तो आप हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं। प्रॉफिट में रहते हैं। तो वीडियो तो काफी लंबा हो गया इनसे, क्योंकि इनके पास इतनी जानकारी है और इतना सब कुछ है कि हमारा वीडियो बनाऊंगा तो कम से कम 1 घंटे का बन जाएगा। तो अगर इनसे और ज्यादा जानकारी आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं पूरी से पूरी जानकारी दूंगा। जैसे जाली वाली गाड़ी के बारे में या कटिंग की दुकानें के बारे में या जो भी चीजें संज्ञा से माल कैसे लें, हर तरह की जानकारी के लिए कमेंट करेंगे तो मैं वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा एक इनके साथ बना के, क्योंकि इनके पास बहुत नॉलेज है और ये पोल्ट्री किंग है अपने एरिया के। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद।